नेक्स्ट स्पीकर सीमा द्विवेदी नहीं है। श्री विजयपाल सिंह तोमर जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं ये 23-24 का जो अंतरिम बजट है माननीय महोदय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बजट वास्तव में लोक लुभावन बजट नहीं है। ये बजट जो प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि 27 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 47 तक इस अमृतकाल में भारतवर्ष को विकसित देश बनाना है, उसका एक आधार तैयार करने वाला बजट है महोदय। इस बजट में और इससे पहले वर्षों के बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इस बजट में अभी 11 करोड़ रखा है जो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च का बजट बढ़ा है। तो लेकिन इसके पहले जो जीडीपी का 3.4% है, यूपीए के टाइम में 2,57,641 करोड़ था। अंतर यह है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो 4 वर्ग बताए हैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, युवा है, गरीब है, महिला है, किसान है, उनके लिए आधार तैयार करने के लिए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी। और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपनी सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भी भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 छमाही का 7.6% था, जबकि चाइना भी 4.6%, अमेरिका भी हमसे पीछे है। तो इसलिए विषम परिस्थितियों में जब तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हों, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, जबकि 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 10 वर्षों में महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं विपक्ष के लोग। मैं कहता हूं 10 वर्षों में महंगाई दर डबल डिजिट थी इनके टाइम में, यूपीए के टाइम में। एनडीए के टाइम में 5% से ऊपर नहीं गई है। तो इस तरह से दुनिया में भारत का गर्व से बढ़ रहा है और हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आगे हैं। महोदय, गरीब 4 करोड़ महिलाओं को यदि 4 करोड़ आवास मिले हैं तो 68.9% महिलाओं के नाम है। यदि मुद्रा बैंक से ऋण मिला है तो 58% से ऊपर महिलाओं के नाम मिला है। महिलाओं की चिंता करने का काम किया है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को इज्जत घर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता था, उनकी इज्जत का सवाल था। पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की, बात बहुत करते थे। और इसी तरह से 11 करोड़ से करीब 53 करोड़ को कवर करती है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस देश का कोई भी गरीब ऐसा ना हो जिसके सिर पे छत ना हो, उसमें गैस का सिलेंडर ना हो, उसमें इज्जत घर बना हुआ ना हो, और उसमें रहने वाला गरीब बीमारी में मर ना जाए। इसलिए आयुष्मान भारत योजना का कवर दिया गया है। करीब 10 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त गैस के कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो एक गरीब की चिंता करने का काम, जो दीनदयाल जी का सपना था, उसको पूरा करने का काम। आम आदमी की आमदनी दोगुनी हुई है पिछले 10 वर्षों में। यानी कि एक सालाना हमारे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। 1,97,000 सालाना है एक आदमी की। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक विश्वविद्यालयों का सवाल है, यूपीए के टाइम में मोदी जी की सरकार के आने से पहले 723 थे, आज 1113 बढ़े हैं। इसी तरह से डिग्री कॉलेजों की संख्या 5,298 थी, आज 43,746 है।
225 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, एम्स थे, आज 23 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, 7 नए IIM, 7 नए IIT, 225 नए मेडिकल कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे आप ये देखेंगे कि रोजगार के अवसर तो इनसे ही निकलेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सड़क परिवहन मंत्रालय है, कितना बजट था इनके टाइम में? यूपीए के टाइम का आखिरी साल का बजट 34,000 करोड़ था। हमारी सरकार का पिछले साल का बजट जो था 2,70,435 करोड़ था। जितना ये एक दिन में बनाते थे उससे 2 गुनी सड़क हमारी सरकार बना रही थी, 2 गुनी सड़क। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क रोड्स का भारत में है। तो क्यों है? क्योंकि पैसा खर्च किया जा रहा है। उनके टाइम में तो कहते अभी तो मेरा शुरू ही हुआ है, ये तो आखिरी है, तो मुझे धन्यवाद। तो महोदय मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इन्होंने सड़कों का, मैंने बताया आपको कि सड़कों के टाइम में क्या हुआ है, भूतल परिवहन मंत्रालय का। इन्होंने चाहे वो रेल का मामला हो, 2014 तक रेलवे के 21,413 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, आज वो बढ़ के तोमर जी 58,424 किलोमीटर। कंक्लूड कीजिए, टाइम कंक्लूड कर 2 मिनट में 1 मिनट कंक्लूड कर दीजिए। टाइम 5 मिनट भी नहीं था क्या मेरा? 6 मिनट हो चुका है। नहीं 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 नहीं, गलत देख लिया आपने सर। बोलिए जल्दी कर। मैं सर ये बताना चाहता था, मैं अपने उस पर आना चाहता हूँ। चाहे युवाओं का मामला हो, स्टार्टअप की संख्या सैकड़ों में थी, आज 1 लाख से ऊपर है। चाहे महिलाओं का मामला हो, महिलाओं को कमीशन में देने का काम किया है। महिलाओं के लिए 27 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड देने का काम किया है, 1 रुपये का सैनिटरी पैड। और महिलाओं को हमने, इसी सरकार ने महिला सशक्तिकरण बंधन अधिनियम पास करने का काम किया है। किसानों के बाद में जरूर कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने जो इतना काम किया है, बजट इनके टाइम में जो 5 साल का बजट था 23,000 करोड़ का था, और 9-10 का तो कुल 12,000 करोड़ का था। हमारे टाइम का पिछले साल का बजट 1,25,000 करोड़ का है। एक इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद के दाम बढ़े, फर्टिलाइजर्स के दाम यूक्रेन रसिया के वार के बाद, एक DAP के बैग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 4,070, हमारे किसान को मिल रहा है 1,366 का। शेष 2,700 रुपये कौन दे रहे हैं? मोदी जी की सरकार दे रही है। एक यूरिया के एक बैग की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 2,450 से लगा के 3,000 तक है। एवरेज बता दिया मैंने 2,450, लेकिन हमारे किसान को 260 का मिल रहा है। शेष पैसा कहाँ से आ रहा? मोदी जी की सरकार दे रही है। NPK और MOP भी जो 3200 और 2700 थे, वो 1300 और 1700 के मिल रहे हैं। शेष पैसा सरकार दे रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में जो 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं, 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि के दे दिए गए हैं। लागत का 1.5 गुना देने का काम कर रही है। नाथन आयोग की रिपोर्ट तो 6 में आ गई थी, क्यों नहीं लागू की? मोदी जी की सरकार का इंतजार था, मोदी जी की सरकार ने आते लागू कर दी। हमने खरीदारी कई गुना बढ़ाई है, MSP की खरीदारी, और लागत का 1.5 गुना देने का काम भी किया है। किसान को समृद्धशाली बनाने का काम भी हमने किया है, युवाओं की चिंता करने का काम भी किया है, महिलाओं की चिंता करने का काम भी किया है, गरीब की चिंता करने का काम किया है। और मोदी जी का संकल्प है कि देश को फिर से हम 27 तक तीसरी बड़ी शक्ति, आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं, और 45 अमृत काल में ये विकसित भारत होगा, फिर से विश्वगुरु बनेगा। जो विश्वगुरु था 2017 तक भी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% था, और इनके 50 साल के कार्यकाल के खराब निर्णयों के कारण जब मोदी जी है उसके बाद 3% से कम रह गया। कौन जिम्मेवार है? यही जिम्मेवार हैं। अपनी सरकार ने इसको बढ़ाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक दुनिया में चंद्रयान का मामला हो, आत्मनिर्भर भारत का मामला हो, 4,100 से अधिक आइटम्स सेना के बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, आज वो इंपोर्ट नहीं किए जा रहे। आज हमने 16,000 करोड़ के एक्सपोर्ट करने का काम किया है, यही बनाए जा रहे हैं। तोमर जी, अब हर क्षेत्र में एक अद्वितीय काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से आगे भी भारी बहुमत से विपक्ष फिर गच्चा खाएगा, कहीं पता नहीं पाएगा। निश्चित बता रहा हूं, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, एब्सेंट।
श्री पवित्र जी,